नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की कहानी जानेंगे, एक महागाथा जो है बहुत ही शक्तिशाली। और ये कहानी है यूरेनियम की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया में हमारी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल सब्सटेंस क्या हो सकता है? देखिए, इसका जवाब हमें किसी लैब या खदान में नहीं मिलेगा। नहीं, इसके लिए हमें अरबों साल पीछे जाना होगा, एक मरते हुए तारे के बिल्कुल दिल में। तो चलिए यूरेनियम की कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है अरबों साल पहले, इसके जन्म के साथ। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। अभी सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बड़ा सिंपल। सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके के साथ फट जाता है, और इसी धमाके की हाई एनर्जी में बनते हैं यूरेनियम जैसे भारी तत्व। और फिर यही तारों की धूल, मतलब स्टारडस्ट, धीरे धीरे हमारे सौरमंडल का हिस्सा बन गई, और यूरेनियम हमारी पृथ्वी की गहराइयों में कहीं जाकर समा गया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। यूरेनियम हमारी धरती पर आ चुका है और हजारों सालों से यही मौजूद है। मजे की बात तो यह है कि लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन किसी को इसकी असली पहचान, इसका असली राज पता ही नहीं था। ये बात है 79 एडी की। सोचिए, रोमन लोग अपने कांच के बर्तनों को एक खूबसूरत पीला रंग देने के लिए यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि ये क्या है। फिर सदियां बीत गईं और 1789 में मार्टिन क्लैपरॉथ ने इसे एक नए एलिमेंट के तौर पर पहचाना। पर कहानी यही नहीं रुकी। इसे प्योर मेटल के रूप में पहली बार 1841 में यूजीन पेलिगॉट ने आइसोलेट किया। और फिर आया साल 1896, जब हेनरी बेकरेल की उस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बेकरेल ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यूरेनियम से अपने आप, बिना किसी बाहरी एनर्जी के, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। इसी को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। ये वो सीक्रेट पावर थी, यूरेनियम का वो राज जो अब खुल चुका था। और इसी खोज ने, हम कह सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी और यूरेनियम की असली ताकत का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। तो अब कहानी में वो टर्निंग पॉइंट आता है, वो लम्हा जब इंसान ने यूरेनियम एटम के अंदर छिपी हुई उस बेहिसाब एनर्जी को बाहर निकालने का तरीका सीख लिया। ये बात है 1938 की। ओटो हान, फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन और लिसे माइटनर ने एक रेवोल्यूशनरी खोज की। उन्होंने पाया कि जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो न्यूक्लियस, बिंगो, 2 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इस प्रोसेस में निकलती है जबरदस्त एनर्जी। और यहाँ से मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जब एक यूरेनियम एटम टूटता है ना, तो वो सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि 2 से 3 नए न्यूट्रॉन्स भी छोड़ता है। अब ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। इससे शुरू होता है एक चेन रिएक्शन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल न किया जाए तो बनता है एक एटम बॉम्ब, और अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो बस यही है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल। तो ये एनर्जी आखिर है कितनी? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 1 किलो यूरेनियम, सिर्फ 1 किलो, उतनी एनर्जी पैदा कर सकता है जितनी 30 लाख किलो कोयला। 30 लाख! ये है यूरेनियम की इनक्रेडिबल एनर्जी डेंसिटी। और बस यहीं से यूरेनियम की कहानी में वो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक ही तत्व जिसके 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है निर्माण का और दूसरा विनाश का। एक तरफ है वादा, प्रॉमिस, न्यूक्लियर एनर्जी का। ये दुनिया की करीब 10% बिजली देती है, वो भी बिना कार्बन एमिशन के। फ्रांस जैसा देश तो अपनी 70% से ज्यादा बिजली इसी से बनाता है। और फिर है दूसरी तरफ खतरा, परमाणु हथियारों का। इसी तत्व ने वो एटम बॉम्ब बनाए जिसने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में भयानक तबाही मचाई। तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पावर प्लांट्स और बमों तक ही सीमित नहीं है। यूरेनियम के और भी कई इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। मेडिकल फील्ड में ये कैंसर थेरेपी और पेट स्कैन जैसी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज में काम आता है। साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल चट्टानों और हमारी पृथ्वी की उम्र पता लगाने के लिए करते हैं। मतलब ये वाकई एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की और आने वाले कल की। आज यूरेनियम के साथ हमारे रिश्ते में क्या चैलेंजेस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, इतनी पावरफुल चीज का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आता है।
सबसे पहला चैलेंज है न्यूक्लियर वेस्ट। इस्तेमाल के बाद ये हजारों सालों तक खतरनाक रहता है, इसे संभालना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। फिर है सेफ्टी का सवाल। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और हाँ, इस मटेरियल को गलत हाथों में पड़ने से रोकना, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, उम्मीद की किरण भी है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को और ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाया जा सके। जनरेशन 4 रिएक्टर्स, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और थोरियम जैसे ऑल्टरनेट फ्यूल्स पर भी रिसर्च चल रही है। और जो अल्टीमेट गोल है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जिस दिन हम सूरज की तरह बिल्कुल साफ सुथरी एनर्जी बनाना सीख जाएंगे। तो यूरेनियम की कहानी हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। ये कहानी एक ऐसे तत्व की है जो पैदा हुआ एक मरते हुए तारे में और सफ़र करके पहुंचा हमारी पृथ्वी तक। इसने हमें बेहिसाब एनर्जी का वादा भी दिया और सब कुछ खत्म कर देने का डर भी। अब ये हम सब पर है कि सितारों से आई इस ताकत का, इस कॉस्मिक लेगेसी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं।